कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने शांत और फोकस्ड कैसे रह पाते हैं, चाहे उनके आसपास कितनी भी उथल-पुथल क्यों न मची हो? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि हम सफर करने वाले हैं बौद्ध धर्म की गहराइयों में। ये एक ऐसी प्राचीन फिलॉसफी है जिसमें हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी के लिए भी बहुत गहरे सबक छिपे हैं। हम सब कभी ना कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछते हैं, और पता है, यही वो एक सवाल था जिसने एक नौजवान राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को अपना आलीशान महल छोड़ने और एक ऐसी खोज पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया जो आगे चलकर दुनिया को बदलने वाली थी। तो आखिर कौन थे वो जिन्होंने इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढ निकाला? चलिए उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप एक राजकुमार हैं जिसे जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से हमेशा बचाकर महलों में रखा गया है, और फिर एक दिन आप एक बूढ़े, एक बीमार और एक मृत इंसान को देखते हैं। सिद्धार्थ गौतम के लिए ये नज़ारे एक जोरदार झटके की तरह थे जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। दुखों की इस असलियत ने उन्हें इतना अंदर तक झकझोर दिया कि सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना महल, अपना परिवार, अपनी पहचान सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक उम्मीद में कि वो इस पीड़ा की वजह को समझ सकें और उसे खत्म करने का कोई रास्ता खोज पाएं। अब ये समझना भी जरूरी है कि सिद्धार्थ की ये जो निजी खोज थी वो एक बड़े सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल के दौर में हो रही थी। उस वक्त भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी जा रही थी, और जो नए व्यापारी वर्ग उभर रहे थे वो किसी ऐसे दर्शन की तलाश में थे जो इस कठोर जाति व्यवस्था से अलग हो। तो सबसे पहले सिद्धार्थ ने शरीर को कष्ट देने का रास्ता अपनाया, खुद को भूखा रखा, कड़ी तपस्या की। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि इससे ज्ञान तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ दर्द मिल रहा है। और तभी उन्हें वो एहसास हुआ कि असली रास्ता तो इन दोनों के बीच में है, न बहुत ज्यादा ऐशो आराम, न बहुत ज्यादा खुद को सताना। और यही बैलेंस, यही मध्यम मार्ग उनकी शिक्षाओं का आधार बना। तो बस इसी मध्यम मार्ग पर चलकर सिद्धार्थ को आखिरकार वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी, और तभी वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी द एनलाइटेंड वन, जिसे सच का ज्ञान हो गया हो। और इसी ज्ञान से निकला वो हल, वो सॉल्यूशन जिसे हम जानते हैं 4 आर्य सत्य के नाम से। बुद्ध ने इन 4 सत्यों को एक डॉक्टर के पर्चे की तरह समझाया। सबसे पहले नंबर 1 उन्होंने बीमारी बताई कि भाई जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। फिर नंबर 2 बीमारी का कारण पता किया, और कारण क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी क्रेविंग्स। तीसरा उन्होंने बताया कि हाँ, इसका इलाज मुमकिन है, अगर इच्छाओं को खत्म कर दें तो दुख भी खत्म हो सकता है। और आखिर में चौथा उन्होंने वो इलाज बताया, और वो इलाज है अष्टांगिक मार्ग। तो ये अष्टांगिक मार्ग है क्या? ये असल में दुखों से निकलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। इसमें सही सोच रखने से लेकर सही बोलने, सही काम करने तक हर चीज शामिल है। ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो मन को ट्रेन करने का और एक नैतिक, एक जागरूक जिंदगी जीने का तरीका है। बुद्ध की ये बात उनके पूरे नजरिए को साफ कर देती है। उन्होंने कहा कि उनकी जो टीचिंग्स हैं वो एक नाव की तरह हैं, एक ऐसी नाव जो आपको दुख की नदी पार करने में मदद करती है। लेकिन एक बार आप नदी पार कर गए तो उस नाव को सिर पे उठाकर नहीं घूमना है, उसे वहीं छोड़ देना है। अच्छा, बुद्ध को ज्ञान तो मिल गया, पर सवाल यह है कि उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया तक पहुंची कैसे? चलिए अब ये देखते हैं कि उनके विचारों को कैसे संभाला गया और आगे बढ़ाया गया। इसकी शुरुआत हुई सारनाथ के एक हिरण पार्क से। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, और इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मतलब धर्म के पहिए को गति देना। यहीं से वो आंदोलन शुरू हुआ जिसने दुनिया को बदल दिया। अब बुद्ध के जाने के बाद उनके फॉलोअर्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनकी टीचिंग्स को कैसे संभाला जाए। तो उन्होंने सारी शिक्षाओं को 3 पिटकों यानी 3 टोकरियों में ऑर्गेनाइज कर दिया। सुत्त पिटक में है खुद बुद्ध के दिए हुए उपदेश, विनय पिटक में है जो मॉन्क्स होते हैं उनके लिए नियम कानून, और अभिधम्म पिटक में है इन टीचिंग्स का बहुत गहरा फिलोसॉफिकल एनालिसिस। अब देखिए, जैसा कि हर बड़े धर्म या फिलॉसफी के साथ होता है, वक्त के साथ बुद्ध की बातों के भी अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे, और इन्हीं अलग अलग इंटरप्रिटेशन से बौद्ध धर्म के अंदर ही कई स्कूल ऑफ थॉट, कई शाखाएं बन गए। और इस बंटवारे की एक बड़ी वजह थी बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। बोधिसत्व कौन है? ये वो इंसान है जिसे ज्ञान तो मिल चुका है, लेकिन वो महान करुणा के कारण, ग्रेट कंपैशन के कारण अपना खुद का निर्वाण टाल देता है।
क्यों? ताकि वो बाकी सभी लोगों को ज्ञान पाने में मदद कर सके। और ये जो सेल्फलेसनेस का आइडिया है, यही महायान बौद्ध धर्म का सेंटर पॉइंट बन गया। तो यहीं से बौद्ध धर्म की दो बड़ी शाखाएं निकली, हीनयान और महायान। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हीनयान एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ अपनी मुक्ति, अपने ज्ञान पर फोकस करता है। वहीं महायान वो एक बड़ा रास्ता है जो कहता है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबकी मुक्ति के लिए काम करना है। दोनों में लक्ष्य से लेकर बुद्ध को देखने के नजरिए तक काफी फर्क है। बौद्ध धर्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है या कुछ प्रैक्टिसेस का सेट नहीं है, इसका एक बहुत ही रिच विजुअल कल्चर भी है। तो चलिए अब कुछ जरूरी सिंबल्स को देखते हैं जिन्होंने सदियों से इन टीचिंग्स को रिप्रेजेंट किया है। ये जो स्तूप है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये खुद बुद्ध के मन का, उनके एनलाइटेंड माइंड का एक सिंबल है, ज्ञान तक पहुंचने के रास्ते का प्रतीक। इसके हर हिस्से का, चाहे वो गुंबद हो या सबसे ऊपर का शिखर, सबका एक गहरा मतलब है। एक और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थीं। उनकी जगह उनकी मौजूदगी को दिखाने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल होता था, जैसे कमल और बैल उनके जन्म को दिखाते हैं। घोड़ा वो उनके राजपाट छोड़ने का प्रतीक है। बोधि पेड़ जिसके नीचे उन्हें ज्ञान मिला, और ये पहिया उनके पहले उपदेश का। हर सिंबल अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। और आखिर में बात करते हैं मुद्राओं की। ये जो हाथ के अलग अलग जेस्चर्स हैं, ये एक साइलेंट लैंग्वेज की तरह हैं। हर मुद्रा का एक खास मतलब होता है। कोई निडरता दिखाती है तो कोई ध्यान की अवस्था। यह बिना कुछ कहे बुद्ध के मन और उनकी शिक्षाओं को हम तक पहुंचाने का एक जरिया है। तो सिद्धार्थ की ज्ञान की खोज से लेकर बौद्ध धर्म के पूरी दुनिया में फैलने तक हमने एक लंबी यात्रा तय की है। और अब आखिर में एक सवाल, अगर हर दुख की जड़ हमारी इच्छा ही है, तो क्या वाकई बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाहत की जिंदगी जीना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बौद्ध दार्शनिक सदियों से मंथन करते आए हैं, और शायद ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।